Hi everyone, my name is RK Yadav in front of you from निर्मली। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्ड और सेंटेंस के बारे में। ये बेसिक बात है लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं वर्ड और सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे वर्ड। वर्ड का मीनिंग होता है शब्द। तो इसका डेफिनेशन देखते हैं। अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sentence is called word. A well arranged group of letters which makes a complete sentence इज कॉल्ड वर्ड। मतलब अच्छी तरह से व्यवस्थित करके लिखा गया अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हिंदी भी डेफिनेशन लिख देते हैं। अच्छी तरह से व्यवस्थित करके लिखा गया अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले उसे हम वर्ड कहते हैं। वर्ड मीन्स शब्द कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, लेटरों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्ड कहते हैं। जब उसका कोई कंप्लीट सेंस निकले तब। देखो, जी ओ डी। देखो ये एक लेटर है कि नहीं है? लेटर है। ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है। इसको हम यहाँ पे अरेंज करके लिख रहे हैं। इसका कुछ अर्थ निकल रहा है गुड। और गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। इसीलिए ये जो गुड है यह एक वर्ड है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। क्या निकल रहा है? अच्छा। इसीलिए है क्या है? यह एक वर्ड है। यह एक वर्ड है क्योंकि इसका एक कंप्लीट सेंस निकल रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसीलिए क्या है? यह एक वर्ड है। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखना, ओ जी डी। देखो ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, ये भी लेटर है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये लेटर होते हुए भी इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यहाँ पे लिख देते हैं OOGD। देखो यहाँ पे चारों को इकट्ठा किए, चारों लेटर को, लेकिन इसका कोई अर्थ निकल रहा है? नहीं निकल रहा है। इसीलिए यह एक वर्ड नहीं है। यह एक वर्ड नहीं है। यह एक वर्ड नहीं है लेकिन यह एक वर्ड है। इसका अर्थ निकल रहा है अच्छा, लेकिन इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलता है। इसीलिए एक वर्ड नहीं है। अब देखते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस के बारे में जानते हैं।
तो सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है वाक्य। इसका डेफिनेशन होगा अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ words which makes a complete sense is called sentence। देखो वर्ड का डेफिनेशन और सेंटेंस का डेफिनेशन सेम है, बस यहाँ पे क्या लिखा है वर्ड्स, और वर्ड वाले में क्या लिखे थे लेटर्स। तो बस इतना अंतर है, यहाँ पर लेटर्स की जगह यहाँ पे क्या लिख दिया वर्ड। सेम बात है इसमें। तो अच्छी तरह से व्यवस्थित करके लिखा गया अक्षरों का ऐसा अक्षरों ने लिखा गया शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई पूर्ण अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस मीन्स वाक्य कहते हैं। इसका भी एग्जांपल देखना। फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल देखना, I ate a mango। देखो ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है। इसको हम अरेंज करके लिखे, इसीलिए इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। मैं आम खाता हूँ। तो देख लो वर्डों से क्या बना है सेंटेंस बना है, तो इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। मैं आम खाता हूँ, तो इसीलिए यह एक सेंटेंस है, यह एक सेंटेंस है, यह एक सेंटेंस है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है। लेकिन दूसरा एग्जांपल देखना, आई एट मैंगो। देखो ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। एक मैं खाता आम ऐसा कभी बोलते हैं नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। इसीलिए ये वर्ड मतलब सेंटेंस नहीं है, यह एक सेंटेंस नहीं है, यह एक सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसका अर्थ ही नहीं निकल रहा है। अब देखना किसी भी सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। कोई भी सेंटेंस के 3 पार्ट होते हैं। कोई भी सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं 3। There are 3 parts of a sentence। वाक्य के 3 भाग होते हैं। कोई भी सेंटेंस के कितने भाग होते हैं 3। सब्जेक्ट,
वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चीज़ जरूरत पड़ती है? सब्जेक्ट 1 नंबर में, 2 नंबर में वर्ब, 3 नंबर में ऑब्जेक्ट। तो अगर ये 3 चीज़ हम जान जाएंगे तो आराम से कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट होता क्या है। देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। Subject is the one which we talk about, or the one who perform an action in a sentence is called subject. Subject is the one which we talk about, or the one who perform an action in a sentence is called subject. मतलब सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो, या फिर वो जिसके बारे में वाक्य में बात हो रही हो, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। तो इसका हिंदी डिफिनेशन में लिख देते हैं। सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो, या फिर वो जो किसी कार्य को उस वाक्य में कर रहा हो, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। देखो, सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही हो, या फिर वो जो किसी कार्य को उस वाक्य में कर रहा, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरे तरीका से भी हम बोल सकते हैं, सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का मुख्य केंद्र होता है। मुख्य केंद्र होता है। किसी भी सेंटेंस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसका होता है? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का मुख्य केंद्र होता है। सब्जेक्ट किसी भी वाक्य का क्या होता है? मुख्य केंद्र होता है। और आगे देखना, अब बात ये उठता है कि दुनिया के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिर्फ 4 ही चीज़ हो सकता है। नोट में करके लिख लेना।
ये मोस्ट भी बात है, मोस्ट भी है। दुनिया के किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट सिर्फ 4 ही चीज़ हो सकते हैं और कुछ भी नहीं। यही परम सत्य है। एक चीज़ के बारे में आप लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट सिर्फ 4 चीज़ हो सकता है, चाहे वो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, जेरेंड होगा या इन्फिनिटिव होगा। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर वो सब्जेक्ट है तो सिर्फ 4 ही चीज़ हो सकते हैं। क्या क्या? अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे, किसके? सब्जेक्ट के, तो सब्जेक्ट 4 ही चीज़ हो सकते हैं। या नाउन हो सकते हैं, नाउन मीन्स संज्ञा, या प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, या जेरंड मतलब क्रियावाचक संज्ञा, या इन्फिनिटिव क्रियार्थक संज्ञा। तो दोस्तों एक बात याद रखना, कोई भी सब्जेक्ट, किसी दुनिया कोई भी सेंटेंस हो, अगर सब्जेक्ट की बात होगा तो वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरंड हो सकता है, इन्फिनिटिव हो सकता है। अगर कोई भी बोल दे कि एडजेक्टिव सब्जेक्ट हो सकता है, कभी नहीं। प्रीपोजिशन कभी नहीं। कंजंक्शन कभी नहीं हो सकता है। इंटरजेक्शन कभी नहीं हो सकता है। ये सारे चीज़ कभी सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप लोग को सब्जेक्ट तक पढ़ा दिए हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।